आज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी है और आज के दिन व्यास त्रयोदशी का लोकार्पण हुआ है। मैंने उनके साक्षात दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनके होने की आभा जो आज तक यहाँ इस युग में चली आई है, इससे ऐसा लगता है कि उनके योग्य तालियां अभी तक इस सदन में नहीं बजी। हमने सुना कि उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे और उसके बाद भी वो इतने सारे काम कर गए। मुझे लगा कि वो इतने सारे काम इसलिए कर गए कि उन्होंने कष्टों पर ध्यान नहीं दिया, काम पर ध्यान दिया। खुश नसीब वो नहीं होता है जिसका नसीब अच्छा हो, खुश नसीब वो होता है जो अपने नसीब से खुश हो। व्यास जी अपने नसीब से खुश थे, उन्होंने सबको खुश रखा और खुश रहना सिखाया भी। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो एक बाल सभा होती थी स्कूल में, उसमें कविताएं सुनानी होती थी। तो अपने जो पाठ्यक्रम की किताबें होती थी वो कविताएं सबको पता होती थी, सुनाते थे तो सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर मेरी बड़ी सिस्टर 6th क्लास में पढ़ती थी, मैं प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था, तो मैंने उसकी 6ठी क्लास की किताब में से एक कविता याद की जिसका शीर्षक था खूनी हस्ताक्षर। मैंने पहली बार जिस कविता को कंठस्थ किया वो कविता खूनी हस्ताक्षर थी और मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं उसके रचयिता की रचनावली के लोकार्पण पर वो कविता पढ़ रहा हूं। उसे सुनना ऐसे ही कि जैसे व्यास जी को ही हम साक्षात सुन रहे हैं। मैं कविता शुरू करता हूं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। जो परवश होकर बहता है, कवि की खूबसूरती यह है कि लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं सुभाष चंद्र बोस बोल रहे होंगे। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम नहीं काली स्याही लिख पाती है, आजादी का इतिहास नहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। आजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना और इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो, और आह्वान की इससे कठोर भाषा मैंने नहीं सुनी। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, आए जो इसको हंस कर लेता हूं।
सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में ये लो हम अपना रक्त गिराते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे और चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा था रणवीरों ने खून से अपना इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी कविता मैं अपनी सुना देता हूँ, जिसके लिए मुझे अरुण जी ने इंगित किया है। कविता की भूमिका बस इतनी है कि मैं बहुत ही छोटी कविता सुना रहा हूँ अरुण जी, कि कविता में हम लोगों ने सामान्यतः जैसे जैसे विकास किया ना, वैसे वैसे बंटना शुरू किया। आप पत्रकारिता से संबद्ध रहे हैं, कविता और पत्रकारिता में एक संबंध होता है। पत्रकारिता जिन घटनाओं की देह लिखती है, कविता उन्हीं घटनाओं की आत्मा लिखती है। तो हम आत्मा वाले लोग हैं। मैं एक आत्मा की कविता सुनाता हूं आपको। विषय इतना है कि हम विकसित होते गए और बढ़ते चले गए। हमने धरती बांटी, आसमान बांट लिया, ईश्वर बांट लिया, संप्रदाय बांट लिए, रिश्ते नाते बांट लिए, माँ बाप बांट लिए। और जब बांटने को हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो सृष्टि का सबसे अविभाज्य शब्द था प्रेम, हमने उसे भी बांट लिया। ईश्वर के प्रति प्रेम तो भक्ति, पुत्री के प्रति प्रेम तो वात्सल्य, बहन के प्रति प्रेम तो स्नेह, पत्नी के प्रति प्रेम तो कामना, गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम तो वासना। लेकिन मैं कृष्ण के देश में यह बात कहना चाहता हूं कि प्रेम अपने हर अर्थ में सिर्फ प्रेम होता है, उसका दूसरा कोई पर्यायवाची नहीं। कविता शुरू करता हूं। कविता के साथ साथ चित्र बनाना उसका जिसे जीवन में प्रेम किया हो, और अंतिम पंक्ति तक पहुंचते हुए आपके चित्र को इतना पवित्र कर दूंगा कि सुबह उसे मंदिर में ले जाकर पूजना चाहोगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। कविता शुरू करता हूं। कोई भक्ति वात्सल्य की बात नहीं करता, जिसे प्रेम किया हो बस उसका चित्र शब्दों के साथ बनाना। कि उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है, उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है। उसकी आंखों में एक पावन देव नदी सी बहती है, उसके गोरे नर्म गुलाबी पांव बहुत ही सुंदर हैं, उसकी बातें निश्चलता का ठहरा हुआ समंदर है, उसकी बोली मुझको सब वेदों से सच्ची लगती है, उसकी मीठी मीठी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। हिंदी वालों अपना मन बड़ा करना, वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। जो उससे दो घड़ी बोल ले उसकी ही हो जाती है, जो उससे दो घड़ी बोल ले उसकी ही हो जाती है। मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है, उसकी कोमल बाहों में घिर आने में सुख मिलता है। वो मेरी सूनी पलकों पर काजल बनकर लेटी है। पूरा कर रहा हूं आपका चित्र। मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है, उसकी कोमल बाहों में घिर आने में सुख मिलता है। वो मेरी सूनी पलकों पर काजल बनकर लेटी है। वो फुलवारी सी लड़की मेरी छोटी सी बेटी है, उससे नहीं मिली तो मन में बेचैनी सी रहती है।